हूँ 63 किलो 800 ग्राम। बाप रे बाप, मेरा कितना वजन बढ़ गया। ओ माय गॉड, हम कितना थे और कितना हो गया। कोई बात नहीं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 7। मौसम बादल बादल सा किया हुआ है, पता नहीं क्यों। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर गर्म पानी चढ़ा हुआ है और पहले तो मैं बनाने वाली थी सत्तू के पराठे, फिर आया कि नहीं सत्तू का पराठा मतलब सुबह सुबह ना हस्बैंड जी को ना अटकने लगता, पता नहीं उनका कैसा गला है। कहने लगे नहीं सूखा सूखा नहीं मैं खाऊंगा, जो कि चाय के साथ खाते हैं फिर भी। तो अभी मैं जा रही हूँ आलू का पानी वाला भुजिया बना देते हैं फटाफट से। आज सिर्फ बेटे का ही एग्ज़ाम है, आज मिस्टी का नहीं है, तो देर नहीं करते हैं। चाय वगैरह हो गया है तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम, मिलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, लेकर के आ गई हूँ आप सभी के लिए वेट लॉस चैलेंज का ये नया एक व्लॉग, जिसका बहुत दिनों से आप लोग कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए भाई व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और जिन्हें भी हाइपोथायराइड है उसमें वज़न कम करना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाती है। समझ में नहीं आता है क्या खाएं ना खाएं, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो खैर कोई नहीं, चलिए एक बार मैं जैसे अपना वज़न कम की थी कोशिश करूँगी कि उसी तरीके से फिर से कम कर लूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सुबह का टाइम था। तो सबसे पहले मैं सुबह, प्रतिदिन का मेरा है सुबह 4 या 5 बजे मैं थायराइड की मेडिसिन खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ले ली थी नाश्ता बनाते बनाते नींबू पानी ले ली थी। इन दोनों चीज़ों का मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। अभी मैं स्टार्ट की हूँ कड़ी पत्ता खाना, जब तक है पौधे में पत्ते तब तक तो खाऊंगी ही। कहते हैं थायराइड में अच्छा रहता है और साथ के साथ बालों के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए 32 बार करने से ना बाल तो जाते हैं, ये मैं भी नोटिस करती हूँ कि अब 32 बार करने से ना बाल शुरुआत में जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं लेकिन जाते हैं। तो मैं सोची चलो करी पत्ता वगैरह भी खा लेते हैं, कौन सा ये खराब है, अच्छी चीज़ है, शरीर के लिए भी अच्छा रहेगा, तो इसीलिए। तो दोस्तों करी पत्ता खा ली थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पानी पी करके पी ली थी गुड़ वाली चाय। गुड़ वाली चाय पीने के बाद फिर घर का सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ पूजा। आज बहुत दिनों बाद मेरे पेड़ में जोवा गाछ में मतलब एक जोवा का फूल निकला था, तो इसीलिए मैं इसका वीडियोस भी बना ली। अभी काफ़ी टाइम हो गया था, 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं मुझे नाश्ता करते करते प्रतिदिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं पपीता ले ली हूँ, मेरा नाश्ता यही है। मैं जब पहली बार भी अपना वेट लॉस कर रही थी ना, तो मैं सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स ही खाती थी, या तो एक एप्पल खा लेती थी या तो फिर मैं पपीता खा लेती थी। अब बहुत सारे फ्रेंड जो लोग जानते हैं 32 बार के बारे में तो वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग पूछेंगे 32 बार क्या होता है। तो डियर 32 बार का मतलब यही होता है कि आप हर एक निवाले को कम से कम 32 बार चबा कर खाएं। ऐसा करने से आपका अच्छा खासा वजन तो जाता ही है, साथ के साथ ना आपको अगर कुछ हेल्थ है इशू है तो वो भी चले जाते हैं लगभग। तो मेरा नाश्ता हो गया था। उसके बाद फिर हमारा तो भाई किचन में लगा हुआ ही रहता है हम सभी औरतों का काम काज। तो मैं दोपहर का खाना बना रही थी और साथ के साथ हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो उनके लिए मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी। तो सोची चलो मैं अपने लिए ग्रीन टी भी पी लेती हूँ, क्योंकि अगर नाश्ता करने के 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी पिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी पिए, रात को डिनर करने के बाद 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी पिए, तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को वो बूस्ट करता है। और जब वो बूस्ट होता है ना तो हमारा वजन भी अच्छे से कम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोपहर के खाने में बन रहा है मटर पनीर, साथ के साथ पालक पनीर। बात ऐसी हुई कि यहाँ पर पालक पनीर ही बनने वाला था, लेकिन मेरे दोनों बच्चे ना थोड़ा ज़्यादा ही नाटक करना स्टार्ट कर देते हैं। कहने लगे हम लोग पालक पनीर नहीं खाएंगे। खाते थे 2 साल पहले खाते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, खाना ही नहीं चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए फिर मैं बोली चलो अब बच्चे नहीं खाएंगे तो अच्छा तो लगेगा नहीं, तो इसीलिए उन लोगों के लिए यहाँ पर मटर पनीर और मेरे हस्बैंड जी के लिए यहाँ पर मैं पनीर बना रही हूँ। अब आप बोलोगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए वेट लॉस में, ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। तो सच पूछे ना डियर, तो मतलब मैं भी कभी कभी ना देखती हूँ ना सभी को, तो मैं भी पागल हो जाती हूँ। कोई तो कहता है, कोई बोलता है खाना नहीं खाना चाहिए, कोई बोलता है खाना खाना चाहिए, कोई ये नहीं खाना चाहिए, कोई वो नहीं खाना चाहिए। और कुछ लोगों को तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कहते हैं आपको वेट लॉस करना है तो आप सिर्फ फ्रूट और सैलेड पे ही रहिए। तो आप बताइए वैसे कितने दिन तक हम लोग रह पाएंगे? खाना तो खाएंगे ही, चलो
जो लोग खाना नहीं बनाते हैं तो शायद रह भी जाएं, लेकिन हम लोग तो सारा दिन खाना ही बनाते रहते हैं, इतना टेस्टी टेस्टी सभी के लिए। तो हम लोग बिना खाए कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो भाई मैं तो जो बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं वही सारी चीज़ें खाऊं, कम से कम दोपहर में। तो दोपहर के टाइम इन लोगों को देख लीजिए मैं खाना दे दी हूँ। थोड़ा लेट हो रहा था खाना बनने में, तो आज ये लोग तीनों को ही पहले दे दी हूँ और मैं बोली मैं आराम से बैठ करके खाऊंगी। तो यहाँ पर इन लोगों को दी हूँ और इन लोगों को खाना आज का बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर ना उंगली चाट चाट कर खा रहे हैं, उन्हें पालक पनीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने लिए दूसरा कोई खाना नहीं बनाऊंगी, बस मैं क्या करूँगी ना, इन लोग पराठा खा रहे हैं और मैं सादी रोटी खाऊंगी, क्योंकि मुझे वैसे भी सादी रोटी ही खाना पसंद है, मैं पराठा वैसे भी नहीं खाती हूँ। तो इन लोगों को दे दी हूँ। तो दोस्तों अभी सभी को खिलाने के बाद मैं बैठी हूँ खाने के लिए, और यहाँ देख सकते हैं कि पालक पनीर है, प्याज है और ये खीरा है, और थोड़ा सा बच्चा लोग भी छोड़ दिया है वो ले लूँगी। तो सबसे पहले तो भाई इसके टुकड़े कर लेते हैं। और सच में एक बार में तो मैं कर ली थी, लेकिन अभी ना पॉसिबल नहीं लगता है 32 बार के जरिए, क्योंकि बोलता है ना कि वजन कम करने के लिए ना आपको टेंशन नहीं लेना होगा, लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि क्या ही बोलूँ। अभी देखिए दोपहर के 3 बज गए हैं, सभी को खिलाने के बाद अब मैं खा रही हूँ। बस करना इतना ही होता है, जितना आप स्लो ईटिंग करिएगा उतना अच्छा रहेगा। और पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि टेंशन में तो वज़न भी कम नहीं होता है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर चलिए, यहाँ पर मैं रोटी के टुकड़े कर ली हूँ। मैं ज़्यादा छोटा नहीं करती हूँ, इतना ही रखती हूँ शुरुआत से। अब इसे मैं जितना बार च्यू कर सकूँ, 50 बार 40 बार जितना बार कर सकूँ मैं उतना ही करती हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ मैं पनीर ली हूँ और प्याज, और जो घर में बनता है ना मैं वही लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए एक्स्ट्रा नहीं कर सकती और ना ही मैं इन सभी को छोड़ सकती हूँ। तो इसीलिए जो बनता है मैं वही खाती हूँ, बस क्वांटिटी हमारी कम हो जाती है और कुछ नहीं। चलिए खाते हैं। तो मेरी शुरुआत से एक ही आदत रही है कि मैं जब भी खाना खाती हूँ ना, तो उसके बाद मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ काम करते रहती हूँ। बैठने से ही मोटापा बढ़ जाता है। तो इन दिनों मैं यही कर रही थी कि मैं खाती थी, फ़ोन में एडिटिंग वगैरह करने बैठ जाती थी, जिसके कारण मेरा थोड़ा सा वज़न बढ़ रहा था, साथ ही थोड़ी सी हेल्थ इशू भी हो गई थी, मेडिसिन वगैरह चल रहा था जिसके कारण। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर खाना खाए मुझे 2.5 घंटे हो गए थे। अब मैं यहाँ पर कर रही थी जुम्बा। इतने दिनों बाद मैं कर रही थी ना, हालांकि कर तो रही हूँ 1-2 दिन से ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। सच पूछिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इतना इजी भी ना मुझे लग रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरा ना सर घूम रहा था। अब क्यों हो रहा था पता नहीं, लेकिन हाँ कहते हैं ना कि थोड़ा ज़्यादा ही मैं कर ले रही थी, आधा 1 घंटा करना स्टार्ट कर दी थी इसीलिए। तो आज से मैं नहीं करूँगी। हस्बैंड जी घर में थे, देख लिए, मुझे गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करो, उसके बाद फिर धीरे धीरे ले जाना। अरे वेट लॉस ही करना है, कहीं जाना थोड़ी है, कहीं भागी थोड़ी जा रही हो, आराम आराम से करो। मैं बोली चलो सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है मुझसे मैं जुम्बा कर रही थी। रात में मैं वॉक कर लूँगी, और अब मैं सोचती हूँ कि सुबह में भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वॉक करूँगी, क्योंकि पहली बार जब मैं अपना वेट लॉस की थी ना, तो मैं सबसे ज़्यादा वॉक किया करती थी, मैं उतना एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती थी, और 32 बार जो था वो करती थी। तो यहाँ पर ये कर लूँगी, और उसके बाद ना मुझे खाना खाने में ही 3:45 हो गया था, मतलब आधा घंटा से भी ज़्यादा का टाइम लग गया था। तो फिर ना मुझे भूख नहीं लगी हुई थी, लेकिन खाना खाने का टाइम भी हो रहा था, लगभग 6:30 से ऊपर 6:45 होने वाले थे, और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। मैं दोपहर में ग्रीन टी नहीं पी पाई थी खाना खाने के बाद, तो यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ अपने लिए ग्रीन टी। और आप सभी से मैं बहुत बातें भी कर रही थी, लेकिन हमारे तरफ इलेक्शन होने वाली है मंडे को, यानी कि 23 तारीख को, तो जिसके वजह से ना इतना ज़्यादा शोर हो रहा ना, बस मतलब क्या ही मैं बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा बाजे बज रहे हैं, सारे लोग जुलूस निकाल रहे हैं ना, तो गाड़ी को फिक्स कर लिए हैं, बस यहीं पर दौड़ा रहे हैं सारा दिन। खैर चलिए, मंडे से वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी। तो मैं आप सभी को बता रही थी कि मेरे साथ जो हुआ था, मेरा माथा घूम रहा है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बीपी लो हो गया होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा करती हो इसीलिए। तो गुस्सा ज़्यादा करने से बीपी हाई होता है, लो थोड़ी ना। तो खैर हम लोग हंसी मजाक ही कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं ग्रीन टी पी लूँगी, और उसके बाद अगर मुझे 8 बजे तक भूख लगती है तब तो मैं कुछ खाऊंगी, वरना मैं दूध पी करके ही सो जाऊंगी। तो बस यही था। तो मुझे ना भूख नहीं लगी 8 बजे तक, तो फिर मैं अपने बेटे को बोली कि बेटा थोड़ा सा दूध गर्म करके ला दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो क्या किया ना, उसी में एक बनाना को डाल करके, यानी कि बनाना शेक बना करके मुझे दे दिया। हस्बैंड जी कहने लगे थोड़ा सा इससे एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। मैं बोली ठीक है चलो।
बहुत दिनों बाद कर रही हूँ ना, तो मेरे शरीर को मैं ही अपना ख़राब कर ली हूँ। धीरे धीरे ना इसे अच्छे कंडीशन में लाना है मुझे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसी को पी करके और सो जाऊँगी। तो देखिए डियर, यही था आज का हमारा फर्स्ट डे का रूटीन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर कर रहे हैं 32 बार को या फिर किसी भी तरीके से, तो कीप इट अप। गॉड ब्लेस।